हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वह है 28 दिसंबर 2021 यानी कि 28 दिसंबर 2021 का सीटेट पेपर वन का फुल डिस्कशन, यानी कि टोटल 150 एमसीक्यू का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर वन। क्या है क्वेश्चन नंबर वन? रिया, a 4-year old girl, got scolded by her parents when she refused to eat her vegetables during make believe play. Ria repeats this behavior. Her behavior depicts. It means यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो, स्कोल्ड मतलब डांटना है ना, पेरेंट्स द्वारा उसको डांटा जा रहा है ना, क्योंकि वह क्या वेजिटेबल्स नहीं खाना चाह रही है और बार बार इस बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रही है। तो ये जो उसका बिहेवियर है, ये डिपिक्ट है, किस पर डिपेंड करता है? तो उसके मेचुरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सोशलाइजेशन ये वाली चीजें यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अ, चलो, ये वाला आपका कंप्लीट है, मैचुरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर भी दिख ही रहा है। As an elementary school teacher, which of the following assessment strategy will you use in the classroom to assist children with learning disability? यानी कि बच्चा क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कंस्ट्रक्ट टेस्ट दैट रिक्वायर, टेस्ट तो करना है नहीं। डिक्रीज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग, ये भी नहीं। अवॉइड स्पेलिंग एज अ क्रिटेरियन फॉर इवेलुएटिंग असाइनमेंट्स। कीप हैंड राइटिंग क्रिएशन इवेल्यूशन, नहीं। ये क्या पर है? यहाँ पर क्या काम करेगा? थर्ड नंबर काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? कौन सी युक्तियां प्रभावशाली हो जाएंगी? ये ब्लू कलर तो कुछ ठीक है, तो कौन सी युक्तियां प्रभावशाली हो जाएंगी समुन्नत करने के लिए? तो पहला करा, उदाहरण और गैर उदाहरण का प्रयोग हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों को, यानी कि ये भी सही, ये भी सही। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना और बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत तुलना, ये तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। चौथा तो बिल्कुल हमारा नहीं हो पाएगा। तो वन, टू और थ्री। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्या सही होगा? फोर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर नंबर। फोन नंबर कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, है ना, चिल्ड्रन एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स, है ना। तो कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हिच बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या कर रहा है? सेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस एंड seriation, कंपेंसेशन एंड क्लासिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो कंपेंसेशन क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी यही हो जाएगा। विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण और रिवर्सिबिलिटी यही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स। कंपेंसेशन एंड क्लासिफिकेशन ये भी, हाँ चलिए ठीक है, फोर का फोर हो जाएगा। फोर का आंसर आपको पता चल गया क्या है? तो ये फोर नंबर है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले में शायद कर्सर काम नहीं कर रहा है, बट हिंदी वाले में क्लियर काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिटिव, इसको मैं हटा देता हूँ, अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षा शास्त्रीय युक्ति अपनानी चाहिए, है ना? किस तरह के शिक्षा शास्त्रीय तरीके हम लोग को, टीचर को, एज ए टीचर हम लोग को सोचना है कि क्या अपनाएं। तो लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पांच नंबर। सिक्स में आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? नहीं देता है मतलब देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं दे सकता है? क्या विचारक कल्पना करते विकल्प तलाशते हैं? विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं? ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है ना? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्व अनुमान की पहचान करते हैं और चुनौती देते हैं, बिल्कुल सही। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा, छह का
2। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए भाई, जल्दी से आजा, आजा। ठीक है। कौन-सा कक्षा सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? सामाजिक भावात्मक अधिगम को क्या करता है? समुन्नत करता है। ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, तदनुरूपी तदन उन अनुभूति रखने और बात सुनने वाले अध्यापक, बिल्कुल सही हो सकता है। ज़बरदस्ती थोपना, नहीं। अच्छे अंक, नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा 7 का 2। 8 नंबर देखिए भाई, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समृद्ध करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं, पहले से जानते हैं, उससे संबंध बनाएँ। यानी कि दोनों हमारा ऑप्शन क्या है? सही है, और एक की व्याख्या करता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 9 नंबर में। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर प्रेरित करना चाहिए? अन्य विद्यार्थियों से अलग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय मौलिक पर, यही देखिए स्वेच्छा से भी आ गया, चयन करना है, प्रोत्साहित भी करना है। अच्छा-अच्छा वर्ड इसमें लग गया। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग? क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस करना है लर्निंग को। इमोशनल, कल्चरल, कंटेंट मैच्योरेशन मैच्योरेशन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो होना चाहिए, कल्चरल कंटेंट भी होना चाहिए, इमोशनल भाव तो सब होना चाहिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है? ये 4 नंबर आंसर आपका, मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही। Which characteristic is a student with attention deficit hyperactive disorder ADHD? Likely यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजिली, है ना? ये जो चीजें हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये तो नहीं आएगा। तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे क्या क्यों किया गया है भाई? देखिए दूसरा ऑप्शन तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? दूसरा ही तो लग रहा है मुझे भी, है ना? अरुचि तो होगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है 13 नंबर? एक विद्यालय विद्यार्थी लड़कियों को केवल संगीत, देखिए यहाँ आ गया जेंडर बायस, है ना? भाग लेने में प्रोत्साहित कर रहा है। विद्यालय का दृष्टिकोण क्या करता है? तो जेंडर बायस चुनौती नहीं देता है, बल्कि जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। 13 का 4 हो जाएगा। ठीक है? अगर लड़का संगीत में जुड़ता तो वो चुनौती देता। ठीक है? तो इस मेरे ख्याल से सब कुछ सही चल रहा है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए लाइव क्लासेस की तरह। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूने का संकलन करती है, प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? इस प्रकार का मूल्यांकन सतत और समग्र मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। देखिए दोनों वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा है ना? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया वाली जो चीज़ें हैं, आप मेरे लिए करें तो मैं आपके लिए करूँगा, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण के तहत आता है। ठीक है? तो ये चीज़ हो जाएगा 15 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकरम इंस्ट्रक्ट्स हिमसेल्फ व्हाइल असेंबलिंग अ सेट ऑफ ब्लॉक्स इन लाइट ऑफ लेव Vygotsky थ्योरी। अकरम इज एंगेज इन स्पीच ऑफ प्राइवेट स्पीच, है ना? 4 नंबर आंसर। व्यक्तिक वार्ता का बात हो रहा है। ठीक है? और देखिए इगोसेंट्रिक जीन पे आ हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ प्राइवेट स्पीच की बात हो जाती है। जब भी वाइगोस्की आएगा, प्राइवेट स्पीच आएगा। राघव प्रिटेंड्स टू राइड अ ब्रूमस्टिक, है ना? झाड़ू लगा रहा है। ब्रूमस्टिक मतलब झाड़ू होता है। टू रिप्रेजेंट राइडिंग अ हॉर्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हिंदी वाले अपना देख लीजिए, सांकेतिक यूज़ होगा इसमें कहीं न कहीं। बच्चे भाषा को सीखने के लिए अनावश्यक रूप से प्रवृत्त होते हैं, पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, ऐसा कुछ है क्या? गलत है। भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही पद है, दोनों गलत है, लेकिन आर, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है? 18 का 2 पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों गलत मिल रहा है। चलिए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम और विकास के संदर्भ में कौन-सा कारक संभावित जोखिम वाला होता है? तो जहाँ तक संभव हो विद्यालय में ज्ञान से जुड़ाव, बल, विजातीय आधारित समूह बनाना, विजातीय आधारित समूह बनाना, ये क्या है? संभावित जोखिम वाला काम हो जाता है ना? तो मेरे ख्याल से 19 का 2 भी सही है, और अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षा, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है ना? 19 का 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नो है ना, नॉट दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सृजनात्मकता का कौन-सा इसमें पार्ट नहीं आ रहा है? देखिए, लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, तो ये मुझे लग रहा है न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग, मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद एन ऑथेंटिक लर्निंग टास्क, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट्स देयर ओन स्टडी। तो पहला आंसर 20 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। ठीक है? चलिए, वेरी गुड।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 का 1 हो गया। अब है मीरा practices guitar after school she as she loves the activity and finds it very satisfying. She illustrated क्या हो जाएगा, ये आंतरिक रूप से मोटिवेट है, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो थर्ड नंबर 21 का 3 हो जाएगा। वेरी गुड। आकलन का उद्देश्य क्या है? तो आकलन का उद्देश्य क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? तो अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। सबसे बेटर तो यही मुझे आंसर लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन। जल्दी-जल्दी हम लोग करेंगे। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गाँवों का विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाता है, तो केंद्र से दूर की ओर जाने वाला जो विकास है, यह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर परिधीय भी हो सकता है और अधिगामी भी ले सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर 1 होना चाहिए। तो 23rd का 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 में हम लोग आएँगे। विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन-सा कथन सही है? तो विद्यार्थी को सही से बार-बार सही उत्तर बार-बार लिखने के लिए ककर त्रुटि को तुरंत दूर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। त्रुटियाँ अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच को समझने का अवसर देती हैं। बिल्कुल सही आंसर 24 का 3 आंसर हो जाएगा। 25 बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बहुआयामी हार्वर्ड गार्डनर है ना? बहुआयामी बुद्धि, है ना? चलिए बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि के बहुत सारे आयाम होते हैं। चलिए रमन a student of class 4 has low vision and has difficulty in reading and doing work from the textbook. His teacher should advise his parents to complete the work for him. नहीं, permanently exempt him from referring to the textbook. Provide with him with audio recorded lessons. आ गया हमारा आंसर तीसरा। 26 का 3 हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 which of the following statement regarding to the role of heredity and environment in child development is correct? क्या हो जाएगा? Role of both heredity and environment are fixed and cannot be altered. यानी कि 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 देखो क्या कर रहा है? The role of environment is fixed whereas the impact of heredity can be altered. मे बी ये भी आंसर हमारा सही लग रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? तीसरा नंबर the relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. मे बी आई थिंक 2 और 3, है ना? दोनों ऑप्शन यहाँ पर कुछ हद तक मुझे सही लग रहे हैं। अब बाकी इसका क्या आंसर होगा, ये तो भाई सीटेट ही जाने कि कौन-सा आंसर ले रहा है ना? तो द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज़ फिक्स्ड, है ना? एनवायरनमेंट का जो है फिक्स ऐसा होता नहीं है। नहीं, नहीं, ये आंसर तो रोल एनवायरनमेंट से फिक्स ये तो होगा नहीं। एनवायरनमेंट का कभी फिक्स नहीं हो सकता है ना? द रोल ऑफ हेरिटेज फिक्स, ये देखो 3rd एंड 4th, है ना? ये 2 ऑप्शन जो है, ये फँसाने वाला है ना? So the role heritage is fixed, whereas environmental factors do not play much more. The relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. मतलब 3 और 4 दोनों होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर आंसर अगर लिया जाए तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोसेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश, है ना? तो ये क्या कर रहा है? भाई ये कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, देखिए ये चौथा जो ऑप्शन है ना? ये चौथा ऑप्शन यही हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 29 नंबर। विकास के चरणों के संदर्भ में 207 क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था का पार्ट है। ठीक है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। लेव आयोग के निकट विकास का क्षेत्र, यानी देखिए जेडपीडी की बात आ गई, है ना? यहाँ निकट दर्शाता है क्या? तो इसका भी 2 ऑप्शन है, या तो कुछ ऊपर या बहुत ऊपर। यानी कि जो सहायता देते हैं, स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं, या तो उस स्तर से ज़्यादा स्तर के हैं तो कुछ ऊपर होंगे या बहुत ऊपर होंगे। अगर टीचर की बात की जाए तो बहुत ऊपर है, अगर सीनियर की बात की जाए तो कुछ ऊपर होगा। यानी कि अब ये सीटेट के अकॉर्डिंग काम करेगा, इसका पहला आंसर ले रहा है या चौथा आंसर ले रहा है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना? पहला आंसर होना चाहिए। चलिए 31 1 आ गया मैथमेटिक्स में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 1 का, कि ये दोनों भाई क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही। एक भाज्य संख्या भी नहीं है, यानी कि दोनों सही है। ठीक है? 2 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का दूसरा नंबर स्टार्ट हो गया है। According to National NCF 2005, the shape of mathematics education has become taller and more spindly rather than broad and rounded. This means, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर तीसरा देखिए, a curriculum acceleration has led to pruning of some basic topics or to include new topics which are significant in हायर मैथमेटिक्स एजुकेशन, है ना?
और देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन पैरामेडिक्स, ये तो हो ही नहीं सकता टर्म्स बिटवीन इंट्रोड्यूस इन हिरार्चिकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये भी नहीं काम करा ओवर द इयर्स एंड मैथमेटिकल, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? दूसरा का 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब है 3 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, ये जो का क्वेश्चन है, ये जब निकलता है तो 9 बज के 5 मिनट यहाँ पर इसको समय ये कब दी जानकारी? 9 बज के 5 मिनट में, चूँकि 10 मिनट गाड़ी पहले निकल चुकी थी, है ना? 10 मिनट लेट से ये पहुँचा था। आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडल अल्फाबेट ऑफ द वर्ड वन। वन में ये जो एन है ना? इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग? 5 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग पेयर्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, है ना? उसके बाद है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। अब देखिए, इसको थोड़ा-सा आपको अगर देखना होगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। क्या कर रहा है फॉर्मेटिव, किस में काम कर रहा है भाई? चिल्ड्रन मेमोराइज़ फैक्ट्स असिस्टेड थ्रू द रिटन टेस्ट, ये तो इसमें होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता है। है ना? Children work both individual and group in while during activities help the social skill and cognitive learning, find out the what learning, changing and progress has taken place in the child over a period of time in different subjects and other dimensions of personality। यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का काम कर रहा है 2, है ना? 2 का काम कर रहा है 1, उसके बाद है 3 का काम करेगा 4 और 4 का काम करेगा ये, ठीक है? तो आंसर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, देख लेता हूँ। आंसर है 1, ठीक है? इस यही काम कर रहा है। चलिए, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट सम ऑफ 6 एंड 7 इज 13, है ना? इट इज एग्जांपल ऑफ क्या हो जाएगा? कंजंक्शन की बात हो रही है क्या? 6 का 2 कंजंक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? शिक्षिका ने स्वरा को दो आकृति दी, एक समचतुर्भुज एक पतंग, उनसे नाम बताने। देखिए, रैखिक सममिति, जिसने जवाब दिया कि यहाँ पर किसी भी आकृति में कोई सममिति नहीं है। 7 का क्या हो जाएगा? गड़बड़, ये नहीं होगा। दोनों आकृतियों में समान संख्या में रैखिक सममिति है ना? 7 का 1 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि दोनों की आकृति लगभग सेम है। कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों को आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? अब नहीं खोजना है, नहीं के लिए क्या हो जाएगा? एक परीक्षा जो कि तथ्य सूत्रों का स्मरण करने पर आधारित होता है, स्मरण तो करना है नहीं, परीक्षा लेना है नहीं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 6 क्रमांक संख्या का योग 45 है, तो पहले ये देखो, इसका आंसर क्या आता है? 9 का आंसर आता है 110, ठीक है? 4 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएँगे, फटाफट जल्दी-जल्दी करेंगे। एक मोबाइल फ़ोन देखिए, इसमें जितना कीपैड है, जो भी नंबर है सबको आपस में गुणा करेंगे, जब 0 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? 4 आंसर हो जाएगा। बहुत ईज़ी क्वेश्चन। कौन-सा पोलिया की समस्या समाधान मॉडल का सही क्रम है? तो पोलिया के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको जानते हैं कि समस्या को समझते हैं, योजना तैयार करते हैं, पुनः जाँच करते हैं, तब योजना का क्रियान्वयन करते हैं। 11 का 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी। यदि आपके पास 3 सिक्के ₹1, 3 सिक्के ₹1 के 2 सिक्के हैं ना, तो इसमें दो ₹14 कितने तरीकों से दे सकते हैं? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना? ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर ने अमन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी, वह नियमित से 7 गिलास पानी पीता है, तो ये देखो कि 1 सप्ताह में कितना पानी पिएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर मेरे 29.4 लीटर पानी पी जाएगा, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट 3/20 का 2/3, ये जो है इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, 1/10 आना चाहिए। इसका तो ऑप्शन 3/20 का, है ना? 3/20 3/20 होना चाहिए का 2/3 तो इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है? 14 का अब तो देख लो, सीटेट 1 नंबर देना चाहिए इसमें, ऑप्शन ही नहीं सही है। इन अ गार्डन देयर आर 48 फुट मार्क्स ऑफ कैंगारू, कैंगारू के 4 पैर हो गया, 12, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 12 3 20 होना चाहिए, ठीक है? 12 3 20 हो जाएगा, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ कुड बी, क्या होना चाहिए? 16 का आंसर है फॉर टू प्रोवाइड कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन फॉर मेनी इन्वेस्टिगेशंस इन ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर क्या करता है? इतना को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या-क्या यूज़ कर रहा है? ये कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना? बहुत अच्छा तरीके से अगर कर रहा है, तो इसका मतलब
कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो विद्यार्थी और प्रकृति विधि गुणन नियमों समझ को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 का 1 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि शान 2 लीटर दूध 3 बोतलों की किस्मत इस प्रकार डालना 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में आधा यानी कि 1 लीटर और दूसरी बोतल में बाकी दूध का 1 लीटर और 3/4 और तीसरी में बचे हुए दूध का 1 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका 1/5। इसका मतलब इसका आंसर 50 मिलीलीटर होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि इसका भी देखिए, इसका भी ऑप्शन नहीं मिला है ना, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये जो है ऑप्शन या क्वेश्चन जो भी है, कहीं न कहीं मिसप्रिंट है या एरर है इसमें। ठीक है? चलिए 19 को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग से बन जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बना दीजिएगा। A primary class teacher is using a variety of concrete material to teach place value to his students. These include क्या कह रहा है डाइस ब्लॉक भी हो सकता है कंक्रीट मटेरियल करेंसी बंडल ऑफ मैचस्टिक्स हो सकता है अबेकस 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 भी हो सकता है प्लेस वैल्यू पर आना है ना तो अबेकस तो इंपॉर्टेंट है डी तो कंफर्म होना है अब डी के अलावा और भी दो चूंकि दो हमें लेना है तो इसके अलावा और क्या हो सकता है तो मैच स्टिक भी हो सकता है डाइस ब्लॉक भी हो सकता है तो यहाँ पर तीन हम लोग क्या करते हैं ए ले लेते हैं ठीक है डाइस ब्लॉक और अबेकस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल कर दिया तो मान लीजिए आप दो ये फला वाला चीज कर दिया यानी कि इस तरह से बनाइए कि एक अनन्य है इन दोनों अंकों का देखिए 3 और 5 आप 2 अंक 3 5 लेते हैं इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बने कितना 4 अंक वाली संख्या आपका उत्तर क्या है बंधुत्व वाला होगा ना बिल्कुल होगा जैसे मेरे प्रश्न का उदाहरण है ये तो संदर्भ के अकॉर्डिंग भी आप पूछ सकते हैं लेकिन बंद अंत वाला प्रश्न ज्यादा सही है 21 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ मेरा ख्याल से 21 का 4 आंसर ही ज्यादा सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 क्या कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीकरण का सूचक है केवल तो हो ही नहीं सकता है ना और शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना प्रश्न को हल करने के लिए मानक तो होगा ही नहीं आसपास की विभिन्न वस्तु का भार का अनुमान लगाना और मान से देखिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है विचार विमर्श भी कर रहा है अनुमान भी लगवा रहा है ठीक है 22 का 4 23 में हम लोग आते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अवधारित चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है यहाँ जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ठीक है चलिए 23 का हो गया 4 में आते हैं Gita wants to fence a land with a 100-meter wire. Which shape of the land she should fence so that she can have the maximum area? तो यहाँ पर स्क्वायर का अगर हम करते हैं तो स्क्वायर शेप में ज्यादा होगा ठीक है ये ज्यादा आपका एरिया कवर होगा बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्ण ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग 25 का या गणितीय तथ्यों का स्मरण करने में आह, 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 आह। गणित बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो स्मरण करने में सहायता करता है ये तो नहीं होगा योगात्मक आकलन में सहायक होता है ये गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत समाकलित करता है पूर्व ज्ञान ठीक है धनों को श्रेणीबद्ध करता है श्रेणीबद्ध है नहीं क्या हो जाएगा बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान है ना आकलन करने के लिए क्यों आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है ये योगात्मक आकलन देखिए ये जो चीजें हैं ना अन्य विषयों के साथ भी एकीकृत समाकलित कर सकते हैं और फॉर्मेटिव में सहायक होता है ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं ये गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है तो गणितीय अवधारणा की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है 3 आंसर हो जाएगा 25 का थर्ड आंसर हो जाएगा ठीक है तो मैं भी थोड़ा अपना आंसर सुधार लूँ यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से भी गलती हो रहा था चलिए अब नहीं होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू है ना which which following is not true about the nature of concept in mathematics ठीक है तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है कौन सा सही नहीं है ना कॉन्सेप्ट अवधारणा के मानचित्र के लिए कौन सा नहीं होगा है ना हेराल्टिकल इन नेचर हो सकता है 26 का वन यही आंसर ही है ठीक है हेराल्टिकल इन नेचर ठीक है 26 के बाद हम लोग बात करते हैं 27 में Varun has a rupees 10 currency note with him. He purchases a pen of 6. Shopkeeper gives him some coins of 1 and 2. In return, how many total coins he has received? क्योंकि इसके पास बचता क्या है he has only 4 rupees and 4 rupees को हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या कर सकते हैं
ये मोटा-मोटी 4 कॉइन हो सकते हैं, है ना? और 3 कॉइन भी हो सकते हैं, 2 और 1, 2, 3 1, 3 और 1, 2, 2, 1, 3 ठीक है, 3 कॉइन होंगे। 1-1 के 2 कॉइन होंगे, इसके 2 कॉइन होंगे और इसके 1 कॉइन हो जाएँगे, ठीक है? चलिए अब है 28 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। तो ये सारे क्रियाकलाप देते हैं, इसका करना क्या है ये देखो ये सारे टोकन दे दिए, है ना? बंडल दे दिए, लकड़ी और पंखों ये सारा चीज़ें दे दिए। करते हैं इस प्रकार क्रियाकलाप से क्या समय नष्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। केवल वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, है ना? मौज-मस्ती के लिए करेंगे नहीं तो तीसरा ऑप्शन देखिए तो सबसे अच्छा आंसर हमारा निकल कर सामने आता है 28 का थर्ड। अब है 29 कौन सा आयत का प्रयोग सबसे अधिक हो सकता है? तो सबसे अधिक किसका होगा? तो आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा 1 आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 1 सेंटीमीटर। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन गणित के अध्ययन में समानता अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है अवधारणा मानचित्र के बारे में कौन सा सही है? तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ए सी डी। ए वाला भी सही है, सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चार ऑप्शन ऑफकोर्स नहीं है। अब है ईवीएस। ईवीएस के लिए आप देखेंगे यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता और चंडीगढ़ देखते हैं तो इसका ठीक क्या हो जाता है? कोलकाता से चंडीगढ़ हम लोग क्या करते हैं दिल्ली के कंपैरिजन में जाते हैं। तो ठीक पश्चिम बंगाल का पश्चिम में एमपी है, एमपी के ठीक ऊपर में आपका दिल्ली है और उधर जाएँगे तो इधर से कनेक्ट करेंगे तो उत्तर-पश्चिम दिशा में पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया आपका 3 नंबर। इंडिया का मैप आप देखो, ज़रूरी है मैप देखना आप लोग के लिए। व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस? साइंस इज़ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है? 2 नंबर का आंसर क्या है? 2 है साइंस इज़ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट ठीक है? 2 नंबर आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता है? पत्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, तने में पानी होता है, बिल्कुल सही। जड़ अधिक बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, यही गलत है ना? रेगिस्तानी ओक में पत्तियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर क्या करा? कौन-सा कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है? तो यहाँ पर 4 नंबर का जो आंसर है, वह है 4 का 4 बी और डी। ठीक है? बी और डी आप लोग मिला लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं सोच रहा जल्दी इसको खत्म कर दूँ। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कपड़े कैसे धोए जाते हैं? ये जो भी सवाल है ना, इसका आंसर 5 का 2 आंसर है बी, सी और डी, है ना? ये क्लियर है इसका आंसर, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है while teaching about conservation of nature resources you told the students that we should turn off vehicles at crossroad during the red lights next day one of your students said that his father did not follow this what is being neglected by the father of that student ensuring road safety and following the traffic rules ये और भी किस में है ये और भी इसमें है ठीक है आंसर आ गया हमारा चलिए ये अभी 1 नंबर आंसर आ गया। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक-दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण विचार कीजिए। ये लेह के मकान में 2 मंजिला इमारत है, ये सारा चीज़ें मनाली मनाली ये भी सही है। राजस्थान काबुल मिट्टी का बनता है। ये देखो ये क्या कह रहा है लकड़ी पत्थर राजस्थान का मिट्टी का बनाते हैं, छत कंटीली झाड़ी बनती है। ये तो सही है, सी तो कन्फर्म है और लेह के मकान 2 मंजिला बने होते हैं। हमारे जानवरों को रखा जाता है, फर्श की लकड़ी से ये भी सही है। तो ए, बी, सी तो है नहीं तो क्या आंसर हो जाएगा? ए और सी ही सही लग तो रहा है। ए और सी ठीक है? बाँस के मनाली में नहीं, असम का मोलन गाँव में ये है, जो बाँस के खंभे बनाए गए जो है असम के मोलन गाँव में है, मनाली में नहीं है, ठीक है? मैं भी थोड़ा मिस कर रहा था। चलिए, कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए इतना दिन किया, तो इसका आंसर आता है 8 का 8 नंबर का क्या है? 1 न 20 मीटर प्रति सेकंड है ना? ईवीएस में 1 नंबर आ गया। 8 का 1 नंबर 20 मीटर प्रति सेकंड। हाथियों के बारे में देखिए, एक झुंड में ये 10 ये गलत है ना? ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है? और ये सही है। सी और डी किसमें है? 4 नंबर 9 का 4 नंबर, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं प्याज़ की खेती के लिए क्या करते हैं? तो प्याज़ की खेती के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई मृदा को पोली करते हैं, नरम करते हैं, तो डी किसमें? सब में डी है। अब है उसके बाद क्या करते हैं? बीज बोते हैं, डी का ए किसमें? इन दोनों में है।
उसका तीसरा काम क्या करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, डीएबी। तब क्या करते हैं, उखाड़ते हैं तब अलग करते हैं। ठीक है, डी 2 नंबर है, DABEC। ठीक है, क्लियर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या कहता है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करते हैं अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, 11 का 3 नंबर आंसर सही है। कभी-कभी मेरा भी दिमाग हैंग करने लगता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो आंसर आ जाएगा। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे सूखी इकट्ठी करता है और जलाता है। देखिए, विद्यालय का बागवान नहीं होना चाहिए, है ना? आपका एक विद्यार्थी इस अच्छा बागवान है, ठीक है, होगा क्यों नहीं होगा? आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? तो ये बताएँगे कि भाई सूखी पत्ती इकट्ठी करने से बागवान की मदद कर कहेंगे खाद बनाने में सहायता करेंगे, इससे खाद बनेगा, है ना? तो पहला सही हो जाएगा, 12 का 1 है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी रोए घर एक्स पर है, तो ये मेरे ख्याल से उत्तर-पश्चिम दिशा पड़ना चाहिए। 13 का 1, 13 का कितना आंसर आया था? 2, उत्तर-पश्चिम, वेरी गुड। 13 का 2 उत्तर-पश्चिम दिशा में पड़ता है ना? इसका मेरे ख्याल से ऐसे इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये क्या हो गया भाई? देखो इसका जो है ना ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, और ये जो चीज़ है इसका ये दिशा जो है ये यहाँ आएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर हो गया। 40 नंबर में आइए, कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के लिए आवश्यक तत्व है? ठीक है, तो पहला करा है, विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ सहयोगात्मक में क्या होगा, ये तो कन्फर्म होगा। और सब विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, ये भी हो सकता है, बी और डी। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा के विद्यार्थी आपका ध्यान चीज से आवाज करता है ना, तो पूछता है कि यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, ये सितारों के चमकने की आवाज़ है। तो आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थी कहेंगे, भाई खोजो कि आवाज़ कहाँ से आ रही है? खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा, है ना? 4 नंबर, 16 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रयोग के अंत में ये याद कर सके, बिल्कुल नहीं। अंत में बिल्कुल पुष्टि नहीं दी जाती। देखिए ये क्या कर रहा है? नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। ये 4 नंबर तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? तो 16 का 4 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग वाला काम यह करेगा। उसका 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड है, जिम कॉर्बेट का उत्तराखंड। ठीक है, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था 22 है ना, 22 दिसंबर वाला, उसमें घाना पक्षी विहार पूछा था, तो वो राजस्थान में भरतपुर अभ्यारण्य के पास। और यहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट पूछा। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों को किया जाता है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। 4 नंबर आंसर, 18 का 4 है ना। कहते हैं, कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? सर्वोत्तम व्याख्या कैसे करेगा? तो 19 का आंसर क्या है? बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, इसलिए सर्वोत्तम व्याख्या यही करेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, हमारे देश ऐसे राज्य ग्रामीण जहाँ भारी वर्षा का 3 से 5 मीटर असम का मोलन का आंसर आ गया। चलिए वेरी गुड। उसके बाद हम लोग 21 में आते हैं। राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के सीखने का वर्णन करता है, ज्ञान कौशल विचार को साझा करना, प्रेषित की जानकारी थी, ज्ञान शक्ति निर्माण। तो डी तो कंफर्म होना है। तो 21 का आंसर क्या है? ए डी, ए और बी, ए बी डी है ना, सी नहीं होगा। चलिए 22 में आते हैं हम लोग, अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कौन करता है? तो मैना 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 करती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन क्या है? घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। इसमें जो है कौवा जो हवा में उड़ता है, बाद बाकी सब पानी में है। ठीक है, तो कौवा ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन ईवीएस क्लास Rita asked her teacher why she is expected to prepare tea for guests while her brother is not expected to do the so. Uh, is this an issue related to AVS? यहाँ जेंडर बायस के लिए मेरे ख्याल से यहाँ काम हो रहा है। तो 24 का आई थिंक आंसर क्या है? फॉर यस सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, है ना? तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन कह रहा है, मोहर मोहन shares in the class that her father prepares kullers. You want to teach students to prepare kullers for drinking tea under the theme thing.
वी मेक एंड डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल यू यूज। यहाँ पर क्या करें, मीडिया रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ऑफ नेचर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज ऑफ नेचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए उसके थे 25 का 4। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्या कह रहा है कि अपनी गर्दन पीछे तो घुमा सकता है उल्लू। आ जाइए उल्लू भाई, सामने आदमी की तरह इसकी भी आंखें सामने रहती हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन विल बी आस्किंग स्टूडेंट्स to draw a picture of activities they can do using water and without water, collect stories, poems and songs related to saving water। इसका आंसर क्या है 27 का 4। Observe pictures related to use of water and discuss where the use of water is more। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज इज डैश सब्जेक्ट। ये क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी, इंटीग्रेटेड, डिसिप्लिनरी, सिंगल सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ना, शामिल किया गया, सब बहुत कुछ चीजें समावेशन किया गया है। दूसरा नंबर, ठीक है, 28 का 2 हो जाएगा। अब भाई मेरे क्या हो गया, तेरे को कहाँ तो मुझे पहुंचा दिया यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 28 हो गया ना, हाँ हो गया, चलो 28 का 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखो 29। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे घोंसलों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कुछ दिन पहले चिड़िया ने उसके घर की बालकनी में घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कपड़ों से हटा दिया कि बालकनी टहनी और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। आपको क्या करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यहाँ पर देखिए, ये देखो पहला कहता है कि विद्यार्थी का करना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, सही तो बिल्कुल नहीं किया, ठीक है ना। विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित करके समझाना चाहिए कि भाई चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन है। और विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नजदीकी पक्षी अभिभावक अभ्यारण्य में घूमने के लिए अवलोकन करने के लिए करना है। ये भी ज्यादा अच्छा है। अब ये दो दो अच्छा अच्छा ऑप्शन देके फंसाने वाला काम करता है सीटेट। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये समझाने से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ जब व्यक्तिगत रूप से जब ये अवलोकन अवलोकन करेंगे कि चिड़िया की रहती कहाँ है, तो ये ज़्यादा काम करेगा ना अच्छा से। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब है 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कितना इजी क्वेश्चन पूछता है भाई। ये देखो तमिलनाडु के सबसे नजदीक है क्या, तमिलनाडु के नजदीक है केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 4 नंबर आंसर, 30 का 4 आंसर, सबसे इजी क्वेश्चन। मैप तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिंदी। अब देखो भगत सिंह का कहानी है, इसमें चिट्ठी है ना। कहाँ पर थे चिट्ठी लिखने के समय, दिल्ली जेल में थे। एक का एक सही है। दूसरा आप देख लो, दूसरा कहता है कि भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पिता का पता उनको मालूम नहीं था, ठीक है ना, कि पिताजी कहाँ होंगे, इसलिए कांग्रेस के दफ्तर में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा क्योंकि निर्णय सुना दिया जाएगा। तीसरा का 3 नंबर, ठीक है, बहुत ईजी पैसेज है। ठीक है, अब देखो आला का अर्थ क्या होता है, तो आला की आला जो है आला नॉवेल लेते आइएगा, तो यार रोचक नॉवेल होना चाहिए इसका अर्थ। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द भिन्न है। तो रहस्य, देखिए ये सब उर्दू का लफ्ज है, बल्कि रहस्य क्या है, ये संस्कृत का शब्द है ना। चलिए हिंदी भी यूज कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक मतलब व्यवहार किया जा रहा है। 4 नंबर आंसर, ठीक है, 6 का 4 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करेंगे हिंदी तब संस्कृत में आएंगे। कब कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह के कपड़े किस तारीख को मिले। देखिए चिट्ठी का डेट क्या है, ये चिट्ठी का डेट आप देख लो, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। चिट्ठी लिखे 26 अप्रैल को, तो परसों क्या होगा, 24 अप्रैल होगा, है ना। तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भगत सिंह ने पिता से क्या नहीं मंगवाया, तो हिंदी उपन्यास नहीं मंगवाया। पैसेज में सब कुछ दे रखा है, आप पैसेज देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वालिदा साहिबा यानी कि माता को नहीं लाना है साथ में, क्यों, क्योंकि उनकी स्थिति को देखकर दुख हो जाएगा उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वारी है, वारी एक संज्ञा है, संज्ञा इस्तेमाल होता है ना, वारी एक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तरतर किस प्रकार का शब्द है? तरतर ये पुनर्रुक्त शब्द है, बार-बार रिपीट हो रहा है ना? चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कवि ने किसका चित्रण किया है? तो कवि ने चित्रण किया बरसते बरसते बादल का चित्रण किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 22 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बारिश की बूंदें किस पे पड़ रही हैं? तो धरा पर पड़ रही हैं, ठीक है? धरा पर पड़ रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रही है, कहा क्या रहा है? आनंदित होकर कौन झूम रहा है? तो झूम झूम सिर नीम हिलाते, देखो नीम नीम का पेड़ जो है आनंदित होकर झूम रहा है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? तो किस पद का प्रयोग हंसमुख हरियाली में खगकुल, खग मतलब चिड़िया, ठीक है ना? चलिए उसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर, यह क्या है? यह एक प्रकार का विन्यास है, ठीक है? उसके बाद है 17 नंबर क्या कहता है? सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले प्रश्नों को काम कर रही है, और ये जो भी अपेक्षा से कक्षा की है, क्या कहला रहा है भाई? तो ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका 4 प्रतिस्थापन वाले ड्रिल करवा रही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 18 नंबर, डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्कीमा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? तो ये बोलना जो नहीं, बोलना बोलना तुतलाना, बोलना से ज्यादा तुतलाना है ना, स्क्रिबलिंग, ये संबंधित है इससे, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय में अनुच्छेद लिखने के लिए देती है, यह गतिविधि क्या कहलाता है? तो मुक्त रचना हो जाएगा, ठीक है ना? यह मुक्त रचना है, कुछ भी लिखो भाई, तुम अपने मन से लिखो। अब सुश्री ईशा अपनी कक्षा के 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तु चित्र दिखाती है, चित्र दिखाने के बाद वो ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। इस तरह से वह क्या कर रहा है? तो इस तरह से वह कर कुछ नहीं रही है, बल्कि अपने विद्यार्थी को पढ़ना सीखने में मदद करना चाह रही है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर, 22 गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है, इस महामारी को कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है, गुरमीत को चाहिए क्या? तो श्यामपट्ट बोली नहीं, ऐसा नहीं है, अपने नहीं, बिल्कुल अनुभव से जुड़ना होना चाहिए, ठीक है? 14 देखें, है ना? अनुभव साझा करें और मुख्य व्यक्ति को श्यामपट्ट पर लिखे, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। 22 का 4, 23 देखिए, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधि मुख्य में क्या की जानी चाहिए? तो सस्वर पठन के लिए देखो क्या अच्छा लग रहा है, 23rd नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या? छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सस्वर पठन होना चाहिए, है ना? चलिए, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषार्जन शब्दावली, ये चौमस्की का कथन है, ठीक है? चलिए, उसके बाद है बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? तो विद्यार्थी को अपने निष्पादन में सुधार करने की मदद मिलती है, पहला आंसर हो जाएगा। देखो नीचे चौथा में मत चले जाना भाई, उपचार है इसलिए पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कहता है, जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार पठन की बात की गई है? तो इसमें बारीकी से नहीं, गहनता से पठन, बारीकी से असरी पठन, विस्तार से पठन, यानी कि यहाँ पर पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं पढ़ेंगे, तो किस प्रकार पठन की बात की? तो विस्तार पठन की बात हो रही है, ठीक है? गहन पठन भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ज़्यादा सही लग रहा है। स्वर में उतार-चढ़ाव, है ना? स्वर में उतार-चढ़ाव क्या कहलाता है? तो लय कहलाता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है? एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थी को निर्देश देती है कि शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है? अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? समग्र भौतिकवादी प्रतिक्रिया उपागम, ठीक है? 28 का 2 आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? तो इससे क्या होता है? इससे खुशी मिलती है, भाषा ध्वनि, इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। खुश हो जाते हैं ऐसा नहीं सोचना है। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। श्री अली अपनी कक्षा में पति-पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग है, घ्रव लिख दिया, श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। इसमें क्या होगा? श्रवण का विकास हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब संस्कृत का स्टार्ट हो जाएगा। तो संस्कृत में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देख लो भाई, लोधी गार्डन जो है दिल्ली में क्या है? पंचभागेशु, पंचभागेशु, है ना? ठीक है, पंचभागेशु है। लोधी गार्डन के बारे में लिखा है। चलो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब खत्म ही हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। केशाम शोभा दर्शकानाम मनः प्रसादयति, तो यहाँ पर दे रहा है 2 का 3, पुष्पानाम, सब पैसेज में दे रखा है, आपको मिल जाएगा ध्यान से देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आरामः इति पदस्य क समानार्थ आराम का विश्राम, ठीक है? 3 का 2 हो जाएगा। बहुत ईज़ी पैसेज है संस्कृत का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोगिणः जनः किं कृत्वा स्वास्थ्यलाभं कुर्वन्ति? तो ये किस लिए हो रहा है भाई? तो यहाँ पर देखिए 4 का आंसर क्या है? 1 उपवनं भ्रांत्वा, है ना? इसी से लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्मिन् इति पदे का विभक्ति? तो अस्मिन् में कह रहा है यह सप्तमी विभक्ति है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यह कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि भ्रान्त्वा इति कृदन्त प्रत्यान् पदे धातु निर्देशम कुरुतः। यहाँ पर भ्रम हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, भ्रंत। ठीक है? यही लग रहा है। चलिए उसका 6 का 1 तो हो गया। 7 7 7 7 7 7 7 7 नंबर आ जाइए। पंक्तिषु इति शब्दस्य समानार्थः शब्दानुच्छेदे। तो यहाँ पर यहाँ पंक्तिषु में समानार्थक शब्द उपवनेषु दे तो रहा है, मेरे ख्याल से उपवनेषु ही होगा। ठीक है? फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में आ जा भाई मेरे जल्दी से। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? भ्रमरा कुत्र डयन्ते? तो भ्रमरा पुष्पेषु, है ना? पुष्पेषु होना चाहिए। जो भौरा होते हैं वह गृहेषु है कि पुष्पेषु है? देखो तो भाई 8 नंबर क्वेश्चन का 4 ठीक है, पुष्पेषु है। ठीक है, मिल जाएगा, पैसेज में ही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वोढुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? तो वोढुम वोढुम है 9 है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। ढूम ढूम दिया ना। ठीक है, चलिए उसके बाद है अचिरादेव इत्यस्य पद निर्देशम कुरुता। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अचिरादेव के ये मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या इसका आंसर दूँ। ठीक है, अब इसका तो आंसर सीटेड देगा तो फिर हम लोग देख लेंगे क्या है। सर्वधेनु नाम माता का, तो ये कह रहा है सुरभि, है ना? लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है? 11 12 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी आ जा भाई मेरे, जल्दी जल्दी जल्दी। वृषभ की मुढ़वा क्षेत्रीय अपतर। तो ये कह रहा है वृषभ वृषभ 12 नंबर क्वेश्चन का एक हलम। ठीक है, इसमें बैल लगा हुआ था हल में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन अयि शुभे किमेव रोदिषि इतः कह उक्तवान। इंद्र कहता है, आगे के पैसेज में पता चलेगा कि इंद्र से बात हो रही है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषकः तं कम तोदनेन निद्यमानः अवर्तत। तो इसका आंसर क्या है? 14 14 का वृषभम वृषभम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गत्याति शब्दस्य समानार्थकम शब्द चित्वा लिखत। तो गत्या गत्या का जवेन होना चाहिए, मेरे ख्याल से जवेन ही है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग भाई। 60 नंबर क्वेश्चन करा वैज्ञानिकः किमर्थं कथयन्ति यत् शिशुभ्यः सह वार्तालापः महत्वपूर्णः? तो 16 का आंसर क्या है? 3 अयं भाषाया ध्वनि शिक्षणम् आरभते। ईशा महोदया 17 नंबर क्वेश्चन ईशा महोदया द्वितीय कक्षाया छात्रान् वसूनां चित्राणि प्रदर्शयति तत्पश्चात् सा स्पष्टतया उच्चस्वरेण, ये आ गया ना, उच्चस्वरेण च तेषां नामानि उच्चारयति। इदं कृत्वा सा स्वछात्रान् पठनाय साहाय्यं दातुम् इच्छति। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डैश सिद्धान्तः वर्णयति यत् कथं पाठकः पाठस्य अवबोधनाय स्वपूर्वार्जितज्ञानेन सह पाठस्थितसूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। यहाँ पर जो है यह जो काम कर रहा है 18 का स्कीमा की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिक्षकः तृतीय कक्षाया छात्रान् निर्दिशति एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति अध्यापकः अंगीकरोति। यहाँ पर जो 19 है इसका समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागमः दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है? आशा महोदयायाः कक्षा निषेधात्मक वाक्यानाम् अभ्यासः करोति। सा छात्रान् एकं वाक्यं प्रददाति। छात्रैः अपेक्षते यत् ते अस्य निषेधात्मकं रूपं कथयेयुः। आशा महोदया स्वकक्षायाम् अंगीकरोति। तो 20 का क्या आंसर आ रहा है? 20 का 4 प्रतिस्थापन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी का ही शायद रिपीट हो रहा है ना। उपचारात्मक शिक्षण देखिए यह कहता है स्व निष्पादन उन्नति सहायतम सायम लभते। देखिए जस्ट हिंदी का ही सेम रिपीट कर दिया संस्कृत में।
ठीक है? बहुत अच्छा किया। सुधा महोदया स्वछात्रान् एकम् अनुच्छेदलेखनाय प्रकरणं ददाति। अयं लेखनगतिविधिः कस्य उदाहरणमस्ति? यह क्या कहलाता है? स्वतंत्र रचना का बात है, फ्री कंपोजिशन की बात हो जाती है ना? मुक्त लेखन वाली बात हो गई। भाषा अधिग्रहण युक्ति चौमस्की की बात आ जाएगी भाषा अधिग्रहण, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सब हिंदी का ही तो रिपीट हो रहा है। सस्वर सस्वर पठन क्रिया प्रमुखेन करणीया। सस्वर कहाँ पर करना चाहिए? कनिष्ठ छात्र है, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है ना? ये जो फिंगर इसको कनिष्ठा बोलते हैं ना, कनिष्ठ है छोटी उँगली। तो इसी से पता चल जाता है कनिष्ठ छात्र छोटे छात्रों के लिए। ये भी क्वेश्चन हिंदी का है। इसी सेट में हिंदी में पूछा है, उसी को रिपीट कर दिया है। कथनं पठत यावत् छात्राः प्राचुर्येण न पठन्ति ते धाराप्रवाहः पाठकः भवितुं न अर्हन्ति एतत् पठनस्य किं प्रकारं निर्दिशति? यहाँ पर जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा? द्रुत विषम स्कैनिंग एवं पठनम हो जाएगा, ठीक है? सघन पठन चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखितेषु शिशु वाक्य संबद्धम पदम अस्ति। यहाँ पर क्या काम कर रहा है? 26 का आंसर दो है ना? बैबलिंग बैबलिंग स्पीकिंग नहीं बोलना बैबलिंग, ठीक है? ठीक है। है ना? तुतलाना। चलिए ये भी बोलने की क्रिया में आता है। उसके बाद है 27 गुरुमति गुरमीत महोदया स्वच्छता कोविड-19 बात करना चाह रहा है। यहाँ पर अनुभव वाला मैंने बात बताया था ना, ये अनुभव वाला इसी देखो हूबहू क्वेश्चन एज़ इट इज़ रिपीट हो गया। जितना हिंदी में आएगा उतना ही संस्कृत में आ जाना चाहिए। चलिए, अली महोदय पति-पत्न्यों दैनिक व्रतम अधिकृत्य आधृत्य एकं ध्वन्यंशं चलयति। ये सुनने की बात हो रही है श्रवणम, है ना? 28 का 2 अब है 29 नंबर स्वराघातस्य आरोहणम् अवरोहणं किं कथ्यते? तो ये कहलाता है आपका पाउस इंटोनेशन सिलेबल सिलेबल नहीं अक्षर लय नहीं होगा और होता है इंटोनेशन इंटोनेशन स्वराघात। हुँ, तो स्वराघात का क्या हो जाएगा? लय लय है, ठीक है ना? स्वराघात लय है, उतार-चढ़ाव। ये नहीं स्वराघात कहला रहा है। चलिए, दिल मांगे मोर क्या है? तो ये कोड स्विच है, डिफ़्थलॉन्ग है, संरक्षण, सहसंबंध, कोलोरेशन, अनुतानम, इंटोनेशन है नहीं कोड, बदतमीज़ सिंटैक्स इसी को बोलते हैं क्या? यही है शायद। कोड संध्यक्षरम, डिप्थोंग और कोड स्विचिंग, है ना? डिप्थोंग यही होगा, 4 होगा, ठीक है? चलिए, तो गाइज़ अ, 150 एमसीक्यू फिर कंप्लीट हो गए, है ना? तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे और सबसे बड़ी बात कि जो अभी का वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर करें अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे डालें, है ना? ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है? जो भी लोग है ना ख़ासकर एक बात आप जान जाओ कि अभी पूरा 150 एमसीक्यू कहीं नहीं आपको मिलेगा। पूरा आप यूट्यूब छान लो, आपको नहीं मिलेगा। तो यहीं से आपको सारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर हमें और भी मोटिवेट कर रहा है और भी मैं वीडियो बनाऊँगा। जितने क्वेश्चन्स अभी हो चुके हैं, उन सब का मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी से मैं सबको अपलोड करूँगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज़न में घर में बैठे हैं, जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि क्या होगा मेरा रिज़ल्ट, उनको आज कन्फर्म हो जाएगा कि भाई लो आज आपका इतना स्कोर हुआ और इसी के आस-पास 5 नंबर के आस-पास आप रहोगे कन्फर्म, ठीक है? तो गाइज़ तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।